जय हिंद साथियों, जितने भी बिहार पुलिस 19,838 के अभ्यर्थी हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा सवाल चल रहा है कि हम लोगों का कट ऑफ कितना जाएगा, कैसे होगा, रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी यही सोच में पड़े हुए हैं और लगभग-लगभग वो सबका कट ऑफ देख चुके हैं और मैं भी कट ऑफ बना चुका हूँ और आप लोग से आज बात करने आया हूँ कि आप लोग को मैं बताऊँ कि किस तरह से आगे करना है। बहुत सारे लड़के नए अभ्यर्थी हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँ? अच्छा मार्क्स भी है उनको, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँ? और बहुत सारे लोग उनको भ्रमित कर दिए हैं कि नहीं, कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो वो सोच में पड़ गए हैं कि किस तरह करूँ, रनिंग करूँ या क्या करूँ? आगे पढ़ाई भी करना पड़ता है। तो इन्हीं सभी पे मैं आप लोगों से बात करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि मेरे साथ कैसे हुआ था। 21,391 में भी मेरा रिज़ल्ट था, 8415 में भी मेरा रिज़ल्ट था, लेकिन मेरिट नहीं बन पाया और मैं कहाँ गलती किया, और उसके बाद में आप लोग को भी बताऊँगा कि आप लोग को क्या गलती नहीं करना है। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह से आप लोगों को मोटिवेट करते रहता हूँ और जो भी अपडेट आता है फास्ट अपडेट देते रहता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो 21,391 का जो ये पेपर था, मैं उसमें भी एग्ज़ाम दिया था और पेपर का लेवल देखा था। तो जो 19,800 जो 38 का एग्ज़ाम हुआ है, इसका जो पेपर है, ये उससे हार्ड है। वो इतना हार्ड नहीं था, वो भी था, लेकिन ये हार्ड है अब की बार वाला। तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि जो भी कैंडिडेट 21,391 में बैठा होगा उनसे आप पूछिएगा तो खुद बताएगा कि उस पेपर में और जो ये पेपर है 19,838 का जो अभी पेपर हुआ है, दोनों में कितना अंतर है। उसमें था कि जो करंट अफेयर्स था, 5-6 करंट अफेयर्स था, वो भी उसी ईयर का करंट अफेयर्स पूछ रहा था और वो बन जा रहा था, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं था, क्वेश्चन ठीक था। उसके बाद में जो गधान से 3 नंबर का हिंदी पूछ रहा था और अब की बार गधान से हटा दिया है। और अब की बार में जो करंट अफेयर्स है, 12-13 करंट अफेयर्स, वो भी 22 का भी, 23 का भी, हमारे शिफ्ट में 22 का भी और 23 का, 24 का भी पूछा था और 25 का भी 2-3 था। तो समझिए ये सब जो नंबर कम करने का अहम रोल है इस समय का। तो 12-13 करंट अफेयर्स किससे बनेगा? वो भी 2 साल 3 साल पुराना। और उसके बाद में उसमें उसका जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था उसमें भी था, लेकिन उसमें साइंस का पोर्शन था, इसमें स्टैटिक्स का लगा दिया है। और जो 21,391 के जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, वो तो वो इस एग्जाम में नहीं बैठे हैं, वो तो सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद में इसमें नया कैंडिडेट है अब की बार, तो नए कैंडिडेट का उतना अनुभव नहीं है। जहाँ आपको कॉम्पिटिशन है तो जो 21,391 मेरिट से आउट हुआ है और जो रनिंग में आउट हुआ है, उन लोगों से कॉम्पिटिशन है। तो 1 लाख रिजल्ट मायने रखता है, 5 गुना 1 लाख रिजल्ट होता है। तो कितना लोग होगा, उनसे डरना नहीं है। जिनका भी स्कोर 60 के इर्द-गिर्द में है, उसके जो 21,391 में जनरल का 61 कट ऑफ गया था, वो भी नॉर्मलाइज़ करके। तो अब की बार जिनका 60 नंबर रो मार्क्स है और जिनका 50 से 60 के बीच में है, उनका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग लिख कर रख लीजिएगा और कहीं भी जाइएगा, किसी भी टीचर से पूछिएगा, जिसके पास जितना कैंडिडेट है, जितना भी अनुभव है, सभी लोग बता चुके हैं और मैं भी यही बात बताऊँगा, क्योंकि मैं भी 3-4 साल, 5 साल से वैकेंसी देख रहा हूँ। तो आप लोग इन बातों पे यकीन करके, मेरे बातों पे, या कि जो आपका टीचर है, उनके बातों पे भी यकीन कीजिए। 60 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है और जिनका कम भी है, उनको नॉर्मलाइज़ में भी फ़ायदा मिलेगा। तो 50, 52, 54, 56 जितना भी स्कोर है, 50 से 60 के बीच में आप लोग रनिंग करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप लोग को बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि 21,391 में हम लोग खुद गलती किए हैं। बहुत सारे लड़के रनिंग नहीं किए और जब रिजल्ट आया तो मात्र 20 से 25 दिन टाइम मिला और उसमें रनिंग नहीं हो पाया, क्योंकि 6 मिनट में रनिंग आप लोग अगर पास भी करते हैं तो मेरिट नहीं बनेगा। इसलिए 5:40 के अंदर अगर दौड़िएगा तो 30 नंबर मिलेगा, तो मेरिट 100% बनेगा। तो बहुत दिक्कत होता है जब आप लोग मेरिट में चढ़ते हैं तो अभी से अगर आप लोग मेहनत कीजिएगा तो उस तरह का नौबत नहीं जाएगा। नहीं तो आप लोग 1 मंथ में कुछ नहीं कर पाइएगा। बहुत सारा लड़का बोलता है कि हम 1 मंथ में रनिंग बना लेंगे, तो वो 1-2 होता है उस तरह से यूनिक लड़का जो मेहनती होता है, वो बना लेता है, लेकिन अधिकांश लड़कों से उस तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग अभी से रनिंग कीजिएगा तो आप लोगों को दिक्कत आगे नहीं होगा। मैं यही बताने आया था कि आप लोग अभी से रनिंग कीजिए और 52 भी है, 53 भी है, 54 भी है, उन लोगों का नॉर्मलाइज़ करके नंबर बढ़ेगा ज़रूर। इसलिए आप लोग को पता नहीं ना है कि कितना नॉर्मलाइज़ होगा। तो आप लोग 2 मंथ में रनिंग करने में क्या जाता है, थोड़ा पढ़िए और रनिंग भी कीजिए। मॉर्निंग में टाइम दीजिए 1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों का पढ़ाई से भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोग का माइंड भी कूल रहेगा। रनिंग करके आइए, फ्रेश होइए, उसके बाद अपना पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी भी आया है, न्यू वैकेंसी भी आ रहा है। बिहार में अभी सीजीएल 4 का वैकेंसी आया है। उसके बाद 10th लेवल पे भी बिहार में जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी होता है, बिहार एसएससी उसका एग्जाम लेगा, उसका भी आया है। बिहार जीविका का भी फॉर्म आया है। बिहार ड्राइवर का भी फॉर्म आया है। उसके बाद में जो आप लोगों का एक न्यू वैकेंसी और दरोगा का भी वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग पढ़ाई भी कीजिए और रनिंग भी कीजिए, और इतना नंबर है तो आप लोग रनिंग कीजिए। और लड़की लोग का जो है 40 से ऊपर जिनका नंबर है, और एससी कैंडिडेट है तो 35 प्लस भी है, तो वो लोग भी रनिंग कीजिए। बाकी 35 से 40 जिनका है, 40 से ऊपर भी है, रनिंग कीजिए। आप लोग का नॉर्मलाइज़ में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो इसी यही सब बात था, मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर, और कितना मार्क्स आप लोगों का आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।